हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। और मैं हूं कार्तिक, हमें शिक्षा से क्रांति। और दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे इंग्लिश में हमारा वर्ब बेसिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने मार्जिनल एक्शनरी वर्ब कर ली थी और मॉडल चल रहे थे। और मॉडल में हमने कैन और मे कर लिया था। अब करेंगे हम नेक्स्ट मॉडल माइट। तीसरे नंबर पे आता है माइट। अगर दोस्तों माइट को दूसरे शब्दों में देखें तो वो होगा लेस पॉसिबिलिटी। अगर हिंदी में देखें तो इसको तो कम संभावना। अगर इसकी डेफिनेशन के देखें तो जब सब्जेक्ट किसी कार्य को शायद ही करेगा, जब सब्जेक्ट किसी कार्य को शायद ही करेगा तो वहाँ पे माइट का यूज होता है। या शायद कर सकता है, ठीक है दोस्तों। जब सब्जेक्ट किसी कार्य को शायद ही करेगा या शायद कर सकता है तो वहाँ पे माइट का यूज होता है। ही माइट पास द एग्जाम। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा कुड। फोर्थ कुड। और कुड को अगर देखें तो जब सब्जेक्ट कोई कार्य कर सका या कर पाया। जब सब्जेक्ट कोई कार्य शायद ही कर पाया, जब सब्जेक्ट कोई कार्य शायद ही कर पाया या कर सका तो वहाँ पे कोड का यूज होता है। एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज इंटेलिजेंट सो ही कुड पास द एग्जाम। ही वॉज इंटेलिजेंट सो ही कुड पास द एग्जाम। He was intelligent so he could pass the exam। जब सब्जेक्ट कोई कार्य शायद ही कर पाया या शायद कर सका तो वहाँ पे ही का यूज होता है। शायद कर पाया या शायद कर सका तो वहाँ पे could का यूज होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन और आता है कोड के अंतर्गत, ये इसको आप नोट पॉइंट करके डाल लीजिए। जब बात अति विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट की जाए। जब अति विनम्रता से रिक्वेस्ट की जाए। जब अति विनम्रता से रिक्वेस्ट की जाए तो वहाँ पे मे के स्थान पर कोड का यूज होगा। जैसे दोस्तों हमने पहले देखा था कि अगर विनम्रता से या रिक्वेस्ट की जाए तो वहाँ पे मे का यूज होगा,
बट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो विनम्रता जब अति विनम्रता से बात की जाए तो वहाँ पे कुड का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, इसका अगर एग्जांपल देखें कुड सॉरी दोस्तों, हाँ कुड यू स्विच ऑफ योर फोन। ठीक है दोस्तों, जब बात अति विनम्रता से रिक्वेस्ट की जाए, अति विनम्रता से रिक्वेस्ट की जाए तो वहाँ पे कुड का यूज होता है, मे का नहीं। और दोस्तों हमने पहले पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि जब विनम्रता से की जाए, जब बात रिक्वेस्ट की हो तो वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, बट यहाँ पे जब बात अति विनम्रता से रिक्वेस्ट की हो तो हम मे नहीं, यहाँ पे कुड का यूज करेंगे। अब इससे आगे की तरफ देखते हैं, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आगे चलते हैं तो अब 5th नंबर पे हमारे आता है शुड। इसे साथ ही साथ नोट करते चलो और या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको बिलीव दिलाते हैं कि हमारे क्लासेस से, जो भी हमारी क्लासेस में आपको कराया जा रहा है उसमें से आपको 100% पेपर फंसेगा, चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का देख लो या पाई ग्रुप का देख लो। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसके आगे शुड। शुड को अगर देखें तो शुड का दूसरा मीनिंग होता है एडवाइस। एडवाइस हिंदी में देखा जाए इसको तो सलाह। शुड को अगर दूसरी मीनिंग में देखें तो एडवाइस होता है, और एडवाइस को हिंदी में देखें तो सलाह। जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए, जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए, जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए तो शुड का यूज होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यू शुड प्ले द क्रिकेट। यू शुड प्ले द क्रिकेट। अब इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर पे आउट टू। 6 आउट टू को अगर हम देखें तो आउट टू का होता है ड्यूटी टू। ठीक है दोस्तों, आउट टू का होता है ड्यूटी टू, यानी ड्यूटी टू को अगर हम हिंदी में देखें तो कर्तव्य या दायित्व। दोस्तों आई वी होप के आपने ये सब नोट कर लिया होगा नीचे वाला। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों, साथ ही साथ नोट करते चला करो। आउट टू का होता है ड्यूटी टू या कर्तव्य, दायित्व। जब सब्जेक्ट को अपना कर्तव्य करना चाहिए, जब सब्जेक्ट को अपना कर्तव्य
करना चाहिए। जब सब्जेक्ट को अपना कर्तव्य करना चाहिए तो वहाँ पे आउट टू का यूज होता है। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो आउट टू का वी आउट, चलो एग्जांपल नोट करते हैं। वी आउट टू सर्वे आवर पेरेंट्स। वी आउट टू सर्वे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आउट टू के बाद आता है मस्ट का। क्या आता है? मस्ट। 7वें नंबर पर आता है मस्ट। मस्ट। अब मस्ट को देखें तो जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना अवश्य करना चाहिए या अवश्य ही करेगा। जब सब्जेक्ट को कोई कार्य अवश्य करना चाहिए, या अवश्य ही करेगा, जब सब्जेक्ट को कोई कार्य अवश्य करना चाहिए या अवश्य ही करेगा तो दोस्तों वहाँ पे आप यूज होता है मस्ट का। जैसे एग्जांपल देखें तो आई मस्ट गो टू दिल्ली। आई मस्ट गो टू दिल्ली। जब सब्जेक्ट को कोई कार्य अवश्य करना चाहिए या अवश्य ही करेगा तो दोस्तों वहाँ पे आता है मस्ट। जैसे आई मस्ट गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली अवश्य ही जाना है या अवश्य ही जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं। शुड का होता है एडवाइस यानी सलाह। जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए तो वहाँ पे शुड का यूज होता है यू शुड प्ले द क्रिकेट। आउट टू होता है दोस्तों ड्यूटी टू यानी कर्तव्य। जब सब्जेक्ट को अपना कर्तव्य करना चाहिए, जैसे एग्जांपल देखें तो इसका वी आउट टू सर्वे आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। अब 7वें नंबर पर देखें तो जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना अवश्य करना चाहिए या अवश्य ही करेगा तो वहाँ पे मस्ट का यूज होता है। जैसे आई मस्ट गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली अवश्य जाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों इसे इरेज कर देता हूँ और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो दोस्तों हो गए हमारे 7। अब 2 आते हैं जिनमें ये तो हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले। मैंने आपको पहले दिन टेबल बनाई थी जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले 2 मॉडल्स थे, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारे 2 रह गए हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले। तो चलिए दोस्तों उन्हें देख लेते हैं, एक बार उन्हें भी कंप्लीट कर लें। अब आता है, पहले करेंगे दोस्तों शुड हैव। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 8वें नंबर का हुआ शुड हैव। जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए था, जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए था, जब सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए था
तो वहाँ पे शुड हैव का यूज होता है। और दोस्तों इसमें एक और नोट पॉइंट आता है, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या होता है। एग्जाम्पल देखें इसका, यू शुड हैव गॉन टू मथुरा। यू शुड हैव गॉन टू मथुरा। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे हमने शुड हैव का यूज किया और शुड हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। दोस्तों ऐसे ही और सारे जो पहले के 7 मॉडल्स थे जिनमें हमेशा हम हर मॉडल के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते आए हैं, लेकिन ये 2 ऐसे मॉडल्स हैं जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पहला तो है शुड हैव और दूसरा है कुड हैव। दूसरा कौन सा है? कुड हैव। लास्ट आता है दोस्तों ये 9 होते हैं मॉडल्स हमारे और ये लास्ट है कुड हैव। जब सब्जेक्ट कोई कार्य कर सकता था लेकिन किया नहीं। जब सब्जेक्ट कोई कार्य कर सकता था लेकिन किया नहीं तो वहाँ पे कुड हैव का यूज होता है। और दोस्तों इसके भी यही नोट पॉइंट है कि कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो एक ही बात है दोस्तों। एग्जाम्पल देख ले और इसका एक you could have attended the marriage. You could have attended the marriage। दोस्तों ये हमारे 2 मॉडल्स थे। ये दोनों ही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मोस्टली पूछे जाते हैं पेपर्स में। अब मॉडल्स पूछे जाएंगे तो ये मॉडल्स में इनमें से ही ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो ये और एक कोड का वो वाला कि अति विनम्रता के साथ वाला, जो कि अपवाद के रूप में मैंने आपको करवाया था। और दोस्तों आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मॉडल्स हमारे ख़त्म हो गए। अब कल से हम शुरू करेंगे नाउन। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।